सभी दोस्तों को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं संविधान सभा से बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे पेट हो, चाहे जिसके भी हो, सही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूर फंसेंगे इसमें से। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आप लोग बताइए फटाफट। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सही आंसर है आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। उसमें आप लोग बताइए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए आप लोग फटाफट, उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कैबिनेट मिशन 1946 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली। कौन थे? क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली ने कौन कौन से सदस्य भेजे थे भारत में? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कौन से सदस्य आए थे? कितने सदस्य आए थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में 3 सदस्य आए थे। कौन कितने सदस्य आए थे? 3 सदस्य। तीनों कैबिनेट मंत्री थे। सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। 3 सदस्य आए थे, तीनों कैबिनेट मंत्री थे। चलिए, इनका काम था कि भारत में सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होने थे? कुल कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी निर्वाचन के लिए? बताइए आप लोग फटाफट बताइए। सही आंसर है 389। सही आंसर है 389, बिल्कुल सही है। इसमें कहाँ से 389 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होने थे? बताइए आप लोग फटाफट। तो 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आने थे। कितने? 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से। 93 सदस्य देशी रियासतों से। कितने? 93 सदस्य। 4 सदस्य कहाँ से आने थे? 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे। तो आप टोटल करेंगे इनको तो 389 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आप लोग बताइए फटाफट। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग मुझे सही से सुन रहे हैं तो आप लोग फटाफट इसका आंसर सही कर सकते हैं। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि। तो सही है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? आप लोग बताइए। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? आप लोग बताइए फटाफट। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि 208 निर्वाचित होकर आए थे। 208। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप मतलब भारत का विभाजन होने के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो विभाजन के बाद भारत में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। 299। सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है आपका। 299। विभाजन के बाद भारत में जो संविधान सभा के सदस्य बचे थे वो 299 बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बताइए आप लोग फटाफट कहाँ से हुआ था? B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन क्षेत्र बताइए आप लोग फटाफट। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, मध्य भारत से या पंजाब से? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल से भीमराव अम्बेडकर चुन करके आए थे। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन था? बताइए आप लोग फटाफट। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? बताइए आप लोग फटाफट। तो ये भी B.R. अम्बेडकर जी ही थे। कौन था? B.R. अम्बेडकर जी थे। B.R. अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए आप लोग फटाफट। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप लोग बताइए। आंसर आपके सामने दिए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, भीमराव अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने। बताइए आप लोग फटाफट बताइए। सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने।
तो सच्चिदानंद सिन्हा कितने दिन तक अध्यक्ष रहे थे? आप लोग बताइए फटाफट, सच्चिदानंद सिन्हा कितने दिन तक अध्यक्ष रहे थे और ये स्थायी अध्यक्ष थे या अस्थायी अध्यक्ष थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी थे, ये स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। कितने दिन तक रहे थे? 2 दिन तक। ये 2 दिन तक रहे थे, ये भारत के अध्यक्ष 2 दिन तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? आप लोग बताइए फटाफट, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताइए फटाफट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे, सिर्फ 2 दिन तक ही अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आप मुझे सही से सुन रहे हैं तो इसका आंसर फटाफट कर सकते हैं। बताइए आप लोग फटाफट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कितने दिन तक रहे थे? 2 दिन तक रहे थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए आप लोग फटाफट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। चलिए आप लोग फटाफट आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? अगर आप मुझे लोग सही से सुन रहे हैं तो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसका आपको पूरा डिटेल बताया हुआ है, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनसे पहले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए, आंसर करिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा BN राव, लेकिन BN राव तो इसमें दिया ही नहीं है। BN राव तो दिया ही नहीं है। क्या है? तो BN राव का पूरा नाम पता है आप लोगों को? BN राव का पूरा नाम है विनेगर नरसिंह राव। हाँ, ये तो दिया हुआ है, बिल्कुल सही, थर्ड आंसर। BN राव का पूरा नाम है विनेगर नरसिंह राव। तो कभी कभी पूरा नाम पूछेगा, शॉर्ट में नहीं दिया गया तो आप लोग फंस जाएंगे। इसका पूरा नाम याद रखिए, BN राव का पूरा नाम है विनेगर नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग फटाफट। भारत की संविधान सभा या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए आप लोग फटाफट, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था और कब रखा था? ये भी बताइए आप लोग फटाफट। प्रस्तावना का प्रस्ताव कब और किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा गया था। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। कब? 1946 को। किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं आप लोग? बताइए फटाफट। प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं? तो प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? आप लोग बताइए फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने था? आप लोग बताइए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो प्रारूप को बनाया किसने था? तो इसको पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। 1921 में बनाया था। कब बनाया था? 1921 में। 1921 में बनाया था। 1921 में बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने। और पहले जो भारतीय तिरंगा था या भारतीय झंडा था, उस पर अशोक जो स्तंभ है उसके स्थान पे क्या था? अशोक चक्र के स्थान पे क्या था? आप लोग बताइए फटाफट।
अशोक चक्र के स्थान पे क्या था? पहले अशोक चक्र नहीं था उसमें, पहले उसमें गांधी जी का चरखा था। बाद में चरखे को हटा करके उसकी जगह पे राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, उसको रखा गया। तो भारतीय संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आप लोग बताइए आंसर, इसका फटाफट आंसर करिए। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। देखिए आंसर कहाँ है भाई, थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है, 22 जुलाई 1947 को। बताइए आप लोग फटाफट, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? आंसर करिए आप लोग फटाफट, एक बार फिर से बताइए, फिर से बताइए। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के जो वर्तमान संविधान है इसका निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था भारतीय संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग बताइए। भारत के संविधान को संविधान सभा ने अपनाया कब था? पहले ये बताइए आप लोग, भारत के संविधान को संविधान सभा ने अपनाया कब था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? बताइए आप लोग फटाफट, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था, बताइए आप लोग फटाफट, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? और विभाजन के बाद महिला सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? आप लोग बताइए फटाफट। विभाजन के बाद 3 महिला सदस्य पाकिस्तान में चली गई थी, भारत में 12 महिला सदस्य बची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसका आंसर करिए फटाफट, आंसर करिए इसका आप लोग। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। कितनी थी? कुल संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। इनमें कुछ मुख्य महिला सदस्यों के नाम बताइए आप लोग फटाफट। कुछ मुख्य महिला सदस्यों के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, ये मुख्य नाम है। चार मुख्य नाम है, इनको आप लोग याद रखिए, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? आप लोग बताइए फटाफट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हुआ है, पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जो भारत के तिरंगे झंडे में बना हुआ है बीच में, उसमें तीलियां कितनी हैं? अशोक चक्र में तीलियां कितनी हैं? बताइए आप लोग फटाफट, अशोक चक्र में तीलियां कितनी हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी हैं? 24। ये क्या है? अशोक चक्र। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। अशोक चक्र है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है, बताइए फटाफट, आंसर करिए आप लोग इसका फटाफट। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में क्या प्रावधान था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में पुणे समझौता, पुणे एक्ट के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उस समझौते में क्या प्रावधान था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ब्राह्मणों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का? बताइए आप लोग फटाफट, बताइए आप लोग फटाफट। पुणे समझौते में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या समझौता हुआ था? इसे पुणे समझौता कहा जाता है। अंबेडकर जी दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, अलग निर्वाचन मंडल और प्रांतीय के लिए अलग से कर, लेकिन इनके बीच में समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की जगह प्रांतीय और केंद्रीय विधान मंडलों में सीटें आरक्षित करवाई गई थी। क्या करवाई गई थी? केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों में सीटें आरक्षित करवाई गई थी। सीटें आरक्षित करवाई गई थी। बताइए आप लोग फटाफट, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सही है, इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था बताइए आप लोग। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियमित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई थी। यह पहला ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश सरकार का ये ईस्ट इंडिया कंपनी में पहला हस्तक्षेप था 1773 में। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कब आया था? 1773 में। सही आंसर है फर्स्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट है क्या? ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाना था। ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को अपने नियंत्रण में लेना चाह रही थी, इसलिए उसने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भेजा था। कब भेजा था? 1784। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया बताइए आप लोग फटाफट। इसे और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार बिल को और किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार को भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? 1909। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। संसदीय प्रणाली का पहला प्रयास किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? आप लोग बताइए। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून जिसका उद्देश्य भारत के लिए नया संवैधानिक ढांचा प्रदान करना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो मुख्य रीजन था, भारत के लिए एक नया संवैधानिक ढांचा तैयार करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। यह भारतीय संविधान का आधार बना। भारतीय संविधान का आधार भी ये भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। इसने भारत में एक संघीय ढांचा और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। सही आंसर है आपका, फटाफट बताइए। 1935 क्या है? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की जाती है? बताइए आप लोग फटाफट। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। बताइए आप लोग फटाफट। अच्छा, दूसरा आंसर भारतीय संविधान, बताइए आप लोग। एक और क्वेश्चन और करता हूं मैं। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आप लोग बताइए फटाफट। भारतीय संविधान का हृदय, तो अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को। क्यों कहा जाता है अनुच्छेद 32 को? बताइए आप लोग फटाफट। अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान का हृदय क्यों कहा जाता है? बताइए आप लोग फटाफट। क्योंकि इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए दिया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक जाने के लिए अधिकार देता है। भारत का कोई भी नागरिक अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय तक की शरण ले सकता है। सही आंसर इसका है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था? भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द कौन से जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन को? चलिए बताइए आप लोग फटाफट। लघु संविधान की संज्ञा किसे दी जाती है? किस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? आप लोग बताइए फटाफट। लघु संविधान की संज्ञा किसे दी जाती है? आप लोग बताइए फटाफट। लघु संविधान। तो लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। तो कौन कौन से दो शब्द थे आप लोग बताइए फटाफट। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा शब्द क्या है? आप लोग बताइए फटाफट। तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोग बताइए फटाफट, तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया था? तो तीसरा शब्द था अखंडता। क्या था? अखंडता। तीसरा शब्द था अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये प्रश्न? आज की श्रृंखला कैसी लग रही है आप लोगों को? अगर अच्छी लग रही है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान को पूरा फिनिश किया जाएगा, 0 से लास्ट तक संविधान के लिए हम लोग चलेंगे। आज संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया प्रस्तावना को फिनिश कर रहे हैं और उसके बाद एक एक अनुच्छेद की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, इसमें एक एक अनुच्छेद की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। चलिए बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है बताइए आप लोग फटाफट। गणतंत्र का अर्थ है राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री वंशानुगत नहीं बनते हैं भारत में। भारत में वंशानुगत नहीं बनते बल्कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, बिल्कुल सही है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है। भारत एक गणतंत्र देश है, इसमें राजतंत्र नहीं है, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ये इसमें नहीं है। ये वंशानुगत शासक नहीं होते हैं इसमें, जनता जिसको चुनेगी वही शासन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है आप लोग बताइए। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका क्या है? इसका भारत सरकार किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती है। इसका स्वाभाविक अर्थ है भारत सरकार किसी भी निश्चित धर्म का चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो समर्थन नहीं करती है। भारत सभी धर्मों को स्वीकार करता है, भारत सभी धर्मों को स्वीकार करता है, तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें सही आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था बताइए आप लोग। संविधान दिवस कब मनाते हैं? आंसर करिए आप लोग फटाफट। संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को। आप लोगों का हिंट मिला होगा, इससे हिंट मिल रहा होगा। आंसर करिए अब आपको सिर्फ सन बताना है। 26 नवंबर 2 जगह दिया है, 1950 या 1949। तो 26 जनवरी 1950 को तो भारत का संविधान लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण तैयार कब हुआ था? तो पूर्ण तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 का भारत का संविधान अंगीकृत कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संशोधन अभी तक कितनी बार किया जा चुका है आप लोग बताइए फटाफट। तो सिर्फ एक बार किया गया है, सिर्फ एक बार किया गया है। कब किया गया ये बताइए आप लोग, कब किया गया ये बताइए आप लोग फटाफट। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में। बताइए आप लोग फटाफट कब किया गया है? कब किया गया है? क्या मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ? क्या मैं सही बता रहा हूँ? 1976 सही है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? चलिए आप लोग बताइए। और ये भी बताइए विश्व का सबसे छोटा संविधान, लिखित संविधान सबसे छोटा किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? बताइए आप लोग फटाफट आंसर करते रहिए। तो सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है सबसे छोटा संविधान है, और अमेरिका के संविधान को सबसे पुराना लिखित संविधान भी माना जाता है। सबसे पुराना लिखित संविधान किसको माना जाता है? अमेरिका के संविधान को। इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट। सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान भारत का है। किसका है? भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। बताइए आप लोग फटाफट, फटाफट आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। भारतीय संविधान में संशोधन करना इतना आसान भी नहीं है। बहुमत प्राप्त सरकार कर सकती है, राज्यसभा में भी बहुमत होना चाहिए, राज्यसभा में भी बहुमत होना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, और इतना कठिन भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। क्योंकि जिसका लोकसभा में बहुमत है वो राज्यसभा में भी 80% बहुमत होता है, उसका ही बहुमत होता है। या फिर सर्वदलीय बैठक बुला करके, सर्वदलीय बैठक बुला करके बहुमत प्राप्त सरकार इसको पारित करवा सकती है। बहुमत प्राप्त सरकार सर्वदलीय बैठक बैठा करके, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक साथ बुला करके किसी भी बिल को पारित करवा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? आप लोग बताइए फटाफट।
वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए फटाफट आंसर करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए आंसर अब फटाफट करेंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, बताइए आप लोग फटाफट। अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, बताइए आप लोग फटाफट किस तरीके की है। भारत की शासन व्यवस्था किस तरीके की है, तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है आपका, कौन सा? सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है, सेकेंड ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है, आप लोग बताइए फटाफट। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। कहाँ है भाई? थर्ड आंसर आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम किस देश ने अपनाई थी? सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है, लेकिन अवधारणा किस देश से है? अवधारणा किस देश ने ली थी भाई, बताइए आप लोग फटाफट। लिखित संविधान की अवधारणा जो थी वो फ्रांस में थी। लिखित संविधान की जो अवधारणा थी उसने जन्म फ्रांस में लिया था। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लेकिन लिखित सबसे पुराना संविधान अगर पूछा जाएगा कि सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आप लोग फटाफट आंसर करिए। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, सेकेंड आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? बताइए आप लोग फटाफट। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बताइए आप लोग फटाफट। आयरलैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा, कनाडा। सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, कनाडा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो में लॉन्ग वीडियो हो रहा है इसलिए आप इसको फटाफट करना है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो आंसर आप सभी लोगों को पता है, ब्रिटेन से। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन से, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन, भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किस देश से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ग्रेट ब्रिटेन है। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान को बनाने का मुख्य कारण, मूल ढांचा जिससे तैयार हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका मुख्य कारण 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका बना था मूल कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? किस देश के संविधान से मूलभूत अधिकार लिए गए? आप लोग बताइए फटाफट। मूलभूत संविधान अमेरिका से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। आप लोग बताइए, लेकिन अमेरिका तो इसमें दिया ही नहीं है। आप लोग बताइए, सोवियत संघ ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? या सारे का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ही ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है? यूएसए। कहां से ली गई है? बताइए आप लोग फटाफट। यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश से लिया गया है? भारत में दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। दो सदनों का जो व्यवस्था की गई है कहाँ से चोरी की गई है भाई? कहाँ से ली है भारत सरकार ने? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में सर्वप्रथम भारत में दो सदनों वाली प्रक्रिया जो थी वो ब्रिटेन ने भारत में अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1919 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश। दो सदनों वाली प्रक्रिया कब अपनाई गई थी? 1919 में भारत में। 1919 में। 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट।
भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के जो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? बताइए आप लोग फटाफट। और आपातकालीन शक्तियां कौन कौन से अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो 352, 352 पहली जो आपातकालीन शक्ति है 352, 356, 356 और तीसरी कौन सी है? 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जब लगाया जाता है, 360 वित्तीय आपातकाल। तो ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं जर्मनी के बीमर संविधान से। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न देश की अवधारणा किस देश की देन है भाई? तो ये सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका इंग्लैंड, फर्स्ट आपका इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? आप लोग बताइए। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें ये स्लोगान दिया गया था। तो ये उससे प्रेरित है, ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है भाई। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसमें ये स्लोगान था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं? आप लोग बताइए फटाफट। मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? USSR, रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां करवाई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे बताएं कमेंट करके, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के प्रश्नों की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ की जो शक्तियां हैं भाई बताइए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से प्रभावित है भाई। कहाँ से? फोर्थ आंसर कनाडा के संविधान से। कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइए। और भी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद। नेक्स्ट जो संविधान का चैप्टर आएगा उसमें एक एक अनुच्छेद की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे वीडियोज आपको इसमें सब सॉल्व करवाया जाएगा। पर्यावरण, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस सब कुछ कराया जाएगा। जो भी शिक्षक भर्ती या एक दिवसीय एग्जाम से संबंधित सब करवाया जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।